Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are discussing clubbing. पिछले 2 लेक्चर में मैंने क्लबिंग में आपको हर एक थियोरी के पोर्शन को कवर अप कर दिया था। अब ये जो पोर्शन मैंने कवर अप किए हैं क्लबिंग में, उसको मैं एक बार बर्ड्स आई व्यू दे दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं। सेक्शन 65 से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर जिस पर्सन के साथ इनकम क्लब हो रही है, इफ इज अनेबल टू पे द टैक्स, देन इट वुड बी ओपन फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मेक अ रिकवरी फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द इनकम। किसके पास से ये टैक्स रिकवर कर सकते हैं? रिसीवर के पास से। नंबर 1। नंबर 2 मैंने हाईलाइट किया था कि अगर आप सेक्शन 60 में इनकम गिफ्ट करो एंड असेट गिफ्ट ना करो तो ये किसको टैक्स होगा? ट्रांसफरर को। दूसरा महत्व का मुद्दा मैंने बोला था 61 में कि रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट करो। क्या करो साहब? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट विल बी टैक्स टू ट्रांसफरर। बट अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट करो, then in that particular case can we say the income will be taxable to transferee only, और ये क्लब हुआ एंड ये क्लब नहीं हुआ। अच्छा, एक मुद्दा ऐसा भी बोला था मैंने कि पार्टली रिवोकेबल हो तो ये क्लब होने वाला नहीं है। क्लब होने वाला नहीं है, बराबर बोला ना? गलत बोला, फुल क्लब होने वाला है। नंबर 1। 63 में रिवोकेबल की डेफिनेशन दी थी। रिवोकेबल का मतलब है मैं मेरी असेट आपको ट्रांसफर करूं, बट बोलूं कि जब भी मेरा मन होगा मैं वापस ले लूंगा, और जब भी मेरा मन होगा मैं इनकम ऑन असेट वापस ले लूंगा। इधर असेट वापस ले लूंगा और इनकम ऑन असेट वापस ले लूंगा, या दोनों वापस ले लूंगा। देन इट विल बी टर्म्ड एज रिवोकेबल। इफ इट इज रिवोकेबल देन ऑल्सो इट विल बी क्लब्ड वेदर पार्टली और इट इज होल्ली, इट वुड बी फुल्ली क्लब्ड। अब मैंने मेरा मेन सेक्शन स्टार्ट किया था 64, जिसमें मैंने बोला था कि अगर हस्बैंड वाइफ को असेट गिफ्ट करे या वाइफ हस्बैंड को असेट गिफ्ट करे, इट वुड बी क्लब्ड। बट ये गिफ्ट विथ एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो तो क्लब होने वाला नहीं है। अच्छा, यहां पे 1 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू की असेट ट्रांसफर हुई और वाइफ ने 60,000 दे दिए हैं, तो क्लबिंग होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनएडुक्वेट कंसिडरेशन, दैट इज ओनली 40% रुपए नहीं आए हैं, ओनली 40% विल अट्रैक्ट द क्लबिंग। मेजर फंडामेंटल हियर टू बी केप्ट इन माइंड इज के हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करे या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करे, इट विल अट्रैक्ट क्लबिंग। बट डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ को गिफ्ट करेगी तो क्लबिंग होने वाला नहीं है। आई एम वेरी 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 क्लियर ओवर हियर फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम हस्बैंड असेट गिफ्ट करे आउटसाइडर को फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ, can I say income earned by outsider will be taxed to husband? Wife gift करे outsider को for the benefit of husband, income earned by outsider will be taxed to wife. Same way father in law mother in law अगर outsider को gift करे, income earned by outsider, if it is gifted for the benefit of daughter in law, it would be taxed to the transferer, that is father in law or mother in law. अब यहां पे 2 जजमेंट्स थे, मैंने परसों बोले थे, कल के लेक्चर में रिवाइज किए थे, आज फिर से बोल रहा हूं। टू अट्रैक्ट द क्लबिंग द रिलेशनशिप मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस बोथ ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ अर्निंग द इनकम। दोनों दिन रिलेशनशिप होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की, फादर इन लॉ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की। दूसरा महत्व का मुद्दा, income on gifted asset is clubbed. Income on income is not clubbed, called accretion to income is not going to attract the clubbing. Clubbing किसका होता है? Income on gifted asset का। इनकम के ऊपर की इनकम का कभी क्लबिंग होता नहीं है फ्रेंड्स, खास समझना। सेम वे, और हियर फ्रेंड्स अ वेरी मेजर पॉइंट एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज
कि माइनर अगर कमा रहा है तो माइनर में अपने सिंपल रूल थे, याद करो। माइनर स्किल से कमाए तो खुद को ही, माइनर अदर देन स्किल से कमाए और 80U नंबर के सेक्शन में डिसेबल हो तो खुद को ही। बट माइनर डिसेबल्ड ना हो, माइनर परफेक्टली ऑल राइट हो और स्किल के अलावा कमाया, काका काकी, माओ मामी, दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंटी किसी ने भी गिफ्ट किया, इट वुड बी टैक्स टू हिज फादर और मदर whoever has higher income। एंड माइनर की इनकम जब क्लब होगी तब माइनर को मैक्सिमम 1500 रुपए, पेरेंट्स को पर माइनर मैक्सिमम 1500 रुपए का क्या मिलेगा, ये इनकम से एग्जम्पशन मिलेगा। मीनिंग देयर बाय माय माइनर डॉटर इज अर्निंग 10,000 रुपी एफडी इंटरेस्ट। तो ये 10,000 पूरा मेरे साथ या मेरी वाइफ के साथ जितनी इनकम हायर हो उनके साथ क्लब नहीं होगा। मान लो मेरी इनकम हायर है तो 10,000 में से 1500 डिडक्ट करके कितना क्लब होगा, 8500। अच्छा, दूसरा मुद्दा मैंने लिया था HUF का 64(2) में। HUF को अगर मेंबर गिफ्ट करे तो वॉट एवर द इनकम अर्न्ड बाय HUF इज क्लब्ड विथ मेंबर। बट HUF कोई और इनकम कमाए तो इनकम अर्न्ड बाय HUF विल बी नॉट क्लब एंड इट वुड बी टैक्स टू HUF। पलक पावागढ़ी HUF में मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर मेंबर, ये तीनों में से किसी ने HUF को गिफ्ट किया, इनकम अर्न्ड बाय HUF विल बी टैक्स टू द ट्रांसफरर। मैंने गिफ्ट किया तो इनकम अर्न्ड बाय माय HUF विल बी क्लब्ड विथ मी ओनली। बट मेरे फादर ने मेरे HUF को गिफ्ट किया, हालांकि ये गिफ्ट HUF के हाथ में अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। किसी आउटसाइडर ने मेरे HUF को गिफ्ट किया, ये गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी। एंड उसके बाद ये HUF को जो भी इनकम मिलेगी ये गिफ्ट के ऊपर, दैट विल बी टैक्सेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली। यहां पे क्लबिंग होने वाला नहीं है। बी वेरी 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 केयरफुल। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव हाइलाइटेड वाज 64(1)(2), जिसमें मैंने कहा था कि अगर इंडिविजुअल का कोई फॉर्म या कंसर्न में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 2 उनके स्पाउस को क्या पे किया हुआ है, रेम्यूनरेशन, एंड 3 स्पाउस doesn't possess any skill, any qualification, then in that particular case, if all the 3 conditions are fulfilled, then remuneration will be taxed to the individual who is having substantial interest। तीनों में से एक भी कंडीशन वायोलेट हुई, then remuneration will be taxed to the spouse who is, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, receiving remuneration। फ्रेंड्स, अब ये जो मैंने थियोरी ली उसके बेस पे आज के लेक्चर में मुझे 3 छोटे छोटे हमारे क्लास वर्क के प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। लेट अस बिगिन विद द सेम। सर, मैंने सम नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं। लेट अस बिगिन विद सम नंबर 3। मैं पहले 3 ले रहा हूं, बाद में 5 ले रहा हूं, एंड उसके बाद द बिगेस्ट वन, फुल फ्लेज वन, 4 लेंगे। इन सम नंबर 3 इट गोज दिस वे। मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड 6 lakhs to his brother's wife on 14 June 19। वासुदेवन ने उनके ब्रदर के वाइफ को 6 लाख रुपए गिफ्ट किए। अब रिसीवर हुआ ये गिफ्ट का ब्रदर के वाइफ। ब्रदर के वाइफ को, मीनिंग देयर बाय, से फॉर एग्जाम्पल दैट इफ से मिसिस एक्स receives the gift from brother of Mr. X, can we say this gift is called under section 56(2)(10) gift from relative? ब्रदर्स वाइफ को, मिसिस एक्स को हमारे सम में ये टैक्सेबल अदर सोर्स में नहीं होगा। हालांकि ये सम अदर सोर्स का नहीं है, बट आई वांट टू कवर अप। सो अगर मैं इसको चेक करूं फ्रेंड्स, सम नंबर 3 को अच्छे से समझना फ्रेंड्स। मिस्टर वी ने 14 जून 19 को उनके ब्रदर के वाइफ को 6 लाख रुपए गिफ्ट किए। सामने फ्रेंड्स अगर दूसरा महत्व का मुद्दा देखें, यही पर्टिकुलर सम में, यू हैव द बुक इन योर हैंड फ्रेंड्स।
On 12th July 19, his brother gifted 5 lakh to Vasudevan's wife. Meaning thereby, 12th July 19 को ब्रदर गिफ्टेड टू मिसिस वी. कितना ब्रदर ने गिफ्ट किया मिसिस वी को? 5 लाख रुपए. अब साहब ऐसी गिफ्ट आई हुई है, खास समझना. आगे कह रहे हैं द गिफ्टेड अमाउंट्स वर इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट in bank by Mrs. Vasudevan and wife of Mr. Vasudevan's brother on 1st August 19 at 9% interest. Discuss the consequence of the above under the provisions of Income Tax Act 1961 in the hands of Mr. Vasudevan and his brother. Discuss the taxability. अब साहब 1st August 19 को इसको 9% की एफडी करवा दी दोनों ने. On 1st August 19 9% FD made of above gift by brother's wife and Mrs. Vasudevan. साहब मेरे एक्ट का इंटेंशन क्या है वो समझो, और रादर पहले ये गिफ्ट का इंटेंशन क्या है और फिर मेरे एक्ट का इंटेंशन समझाओ. कैन आई से वासुदेवन ने ब्रदर के वाइफ को गिफ्ट किया, ब्रदर के वाइफ ने इंटरेस्ट कमाया, तो ब्रदर के वाइफ 9% 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कमाए, 1 अगस्त को एफडी करवाई है, तो ये 9% 6 लाख का अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने का इंटरेस्ट कमाएंगे. दैट वुड बी गिविंग यू 36,000. वो अपेरेंटली किसको टैक्स होवे? ब्रदर के वाइफ को, बिकॉज ब्रदर के वाइफ स्पेसिफाइड रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते. अच्छा, मिसिस वासुदेवन 5 लाख के ऊपर ये इंटरेस्ट कमाए 30,000 8 महीने का, तो वो किसको टैक्स हो? मिसिस वासुदेवन. क्यों? तो कि मिसिस वासुदेवन को ब्रदर से जो गिफ्ट आया है वो क्लबिंग होने वाला नहीं है. रिलेटिव की डेफिनेशन में, स्पेसिफाइड रिलेटिव की डेफिनेशन में फ्रेंड्स आप फॉल नहीं हो रहे हो, एंड हेंस इट वुड नॉट अट्रैक्ट द क्लबिंग. अब साहब ये एक प्लानिंग डिवाइस ही था. यही सम में 5 मिनट के लिए मान लीजिए कि मिस्टर वी ने अगर उनके वाइफ को गिफ्ट किया होता तो कैन वी से क्लबिंग हो जाना. ब्रदर ने उनके खुद के वाइफ को गिफ्ट किया होता तो क्लबिंग हो जाना. ये गिफ्ट करने का इंटेंशन क्लबिंग को अवॉइड करने का है, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोठारी सीएम के जजमेंट में बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इन अबाउ केस if nexus between two gift is proved. नेक्सस का मतलब है फ्रेंड्स कनेक्शन बिटवीन द टू गिफ्ट. मिस्टर वी ब्रदर के वाइफ को गिफ्ट कर रहा है, क्यों? बिकॉज ब्रदर मिसिस वी को गिफ्ट कर रहा है. नेक्सस प्रूव हुआ. आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि नेक्सस नहीं प्रूव हुआ तो कुछ नहीं, तो मैंने सिखाया वैसे, मिसिस बी ने जो कमाया वो मिसिस बी को, एंड मिसिस बी ने जो कमाया वो मिसिस बी को, ब्रदर के वाइफ ने कमाया ब्रदर के वाइफ को, मिसिस वासुदेवन ने कमाया मिसिस वासुदेवन को. मैटर को ओवर कर दो. बट अगर नेक्सस प्रूव हो जाए, इन अबाउ केस इफ नेक्सस बिटवीन द टू गिफ्ट इज प्रूव्ड, देन लोअर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ द अबाउ टू is termed as
क्रॉस ट्रांसफर, ये नाम दिया हुआ है इसको, क्रॉस ट्रांसफर, एंड एज इट इज क्रॉस ट्रांसफर एंड it attracts clubbing. Sir, balance is genuine transfer, if any, and that balance will not attract the clubbing. अब ये जो मैंने थियरी लिखी उसको मैं समझाऊं. कैन आई से फ्रेंड्स, ब्रदर के वाइफ है, उनको 6 लाख रुपए के ऊपर 9% का 8 महीने का 36,000 इंटरेस्ट मिल रहा है. 6 लाख रुपए के ऊपर 9% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो तो 36,000 आएगा. आप चेक करना अपने कैलकुलेटर पे. सेम वे मिसिस वासुदेवन को जो उनको गिफ्ट मिली है 5 लाख, उनके ऊपर 9% का 8 महीने का 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है. अब 2 गिफ्ट जो हुई ना हमारे केस में, वो 2 गिफ्ट हुई है 6 लाख एंड 5 लाख. मैंने लिखा है वैसे लोअर ऑफ द 2 अमाउंट इज अ क्रॉस ट्रांसफर एंड बैलेंस इज अ जेन्युइन ट्रांसफर. मीनिंग देयर बाय ये 6 लाख में से 5 लाख इज अ क्रॉस ट्रांसफर, 1 लाख इज अ जेन्युइन ट्रांसफर, और ये 5 लाख में से पूरे 5 लाख को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? क्रॉस ट्रांसफर. ये 6 एंड 5 में से लोअर ऑफ द 2 इज टर्म्ड एज क्रॉस ट्रांसफर. एंड इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर आपका इंटरेस्ट यहां पे आया 30,000 5 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आया 6,000. फ्रेंड्स ये पता चल रहा है कैसे लाया मैं? 5 लाख के ऊपर 9% 8 महीने का, 1 लाख के ऊपर 9% 8 महीने का. अब ये जो मेरा इंटरेस्ट आया 30,000, दैट इज गोइंग टू बी टैक्स टू ब्रदर ओनली एंड इट विल बी कॉल्ड क्लब्ड. मीनिंग देयर बाय ये भले ब्रदर के वाइफ को आप चेक करो तो गिफ्ट आई थी कहां से? मिस्टर वी से. बट शी सेड टू हैव गॉट द गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर वी बिकॉज ब्रदर हैज गिफ्टेड टू मिसेस वी, एंड ब्रदर्स वाइफ इज सेड टू हैव इनडायरेक्टली रिसीव्ड द गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड ओनली एंड इट विल बी क्लब्ड विथ हर हस्बैंड दैट इज ब्रदर. एंड बाकी का जेन्युइन है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी टैक्स टू नन अदर देन फ्रेंड्स किसको? भाई ब्रदर के वाइफ को ही. ये क्लबिंग नहीं हुआ. सेम वे मिसिस वी ने जो कमाया वो 5 लाख के ऊपर मिसिस वी जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो फ्रेंड्स कैन आई से सी इज अर्निंग द इंटरेस्ट ऑफ 30,000. दिस 30,000 is going to be taxed to Mr. V and it would be called clubbed. भले मिसिस वी को ये रुपए गिफ्ट में आए हैं ब्रदर से, बट ये ब्रदर से इसलिए गिफ्ट में आए हैं बिकॉज उनके हस्बैंड ने ब्रदर की वाइफ को गिफ्ट किया है. तो ये जो फ्रेंड्स मेरा क्रॉस हो रहा था ना, वो क्रॉस जो हुआ
वही उनके खुद के हस्बैंड से आया है ऐसा अज्यूम करके वी आर सपोज टू मेक द clubbing, meaning thereby Mrs. V को it is said to have been gifted by Mr. V and brother के wife को it is said to have been gifted by brother only and it will attract the clubbing. But 6 lakh रुपए is not said to have been gifted by brother. Lower of the two is said to have been gifted by brother. Balance is considered to be your genuine transfer. Friends, ये एक बहुत ही important fundamental आज के लेक्चर का हुआ. Cross transfer, actually it is as per the judgment of Honorable Supreme Court in the case of Kothari CM, and as of today department is applying this judgment in many cases. दूसरा एक हमारा इंपॉर्टेंट जो सम है वो है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स वी हैव अ proprietary business started by Srimati Rani in the year 2017 and as on 1/4/2018 her capital 17-18 में बिजनेस रहा. 1 अप्रैल 18 का उनका खुद का कैपिटल बैलेंस 3 लाख रुपए है. उनके हस्बैंड ने 10 अप्रैल 18 को 2 लाख रुपए गिफ्ट किए विच अमाउंट श्रीमती रानी इन्वेस्टेड इन हर बिजनेस ऑन द सेम डेट. Srimati Rani earned business or rather profit from her proprietary business for the financial year 18-19 worth 150 and financial year 19-20 to be 390. Compute the income to be clubbed in the hands of Rani's husband for AY 2021. जो पूछा है ना वो पहले सॉल्व करते हैं एंड फिर एक एडिशनल फंडामेंटल में भी मैं ले जा रहा हूं. उससे पहले मुझे 2 एजम्पशन करने पड़ेंगे. एक, आपका प्रॉफिट सोली एट्रीब्यूटेबल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर. श्रीमती रानी की यहां पे कोई स्किल क्वालिफिकेशन नहीं आ रही है. एंड दूसरा, प्रॉफिट ऑफ पीवाई 18-19 is been reinvested in the business. ये 2 assumption से मुझे सम सॉल्व करना है. अब फ्रेंड्स इन द गिवन केस अगर हम ये सम को पहले रफ से में कैलकुलेट करें तो कैन आई से सम नंबर 5 में श्रीमती रानी का प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट ये ओपनिंग जो बैलेंस है ना वो उनका खुद का है 3 लाख रुपए. 10 अप्रैल 18 को ये अमाउंट हस्बैंड ने गिफ्ट की, श्रीमती रानी ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी. 31 मार्च 19 को आपका ये 2 लाख इन्वेस्ट हुए. 31 मार्च 19 को आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 का प्रॉफिट आया. कितना प्रॉफिट आया? 1.5 लाख रुपए. अब ये प्रॉफिट जो आया 1.5 लाख रुपए वो भी मैंने अजम्पशन किया क्या हो गया? री इन्वेस्टेड. तो कैन आई से फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आया 6.5 लाख और पीवाई 19-20 का अगर आप प्रॉफिट चेक करो तो ये प्रॉफिट आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कैन आई से 3,90,000. अगर 3,90,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है 19-20 का तो ये जो प्रॉफिट 19-20 का 3,90,000 आया उसकी टैक्सेबिलिटी किसको करोगे?
श्रीमती रानी को करोगे या हस्बैंड ऑफ श्रीमती रानी को करोगे, इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय इंस्टीट्यूट। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो आंसर इज प्रीटी सिंपल। अब फ्रेंड्स यहां पे कैन आई से इन द गिवन केस मैं चेक करूं तो आई हैव फ्रेंड्स हस्बैंड ऑफ श्रीमती रानी, श्रीमती रानी एंड प्रॉफिट री इन्वेस्टेड करके टोटल है। मेरी 1 अप्रैल 19 की ओपनिंग कैपिटल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ली हुई है, ये कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 6.5 लाख रुपए। उसका बाइफरकेशन रानी का खुद का कितना रुपया था? 3 लाख। ये वाले उनके हस्बैंड के गिफ्टेड कितने आए? 2 लाख। ये वाले एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 150। होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ सी, ये 6.5 के ऊपर आपने 1920 का जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? 390। I assume profit is solely attributable to capital investment. कोई भी ब्रेन यूज नहीं हुआ है ये पर्टिकुलर केस में। तो कैन वी से 6.5 के ऊपर 390 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, तो 2 लाख के ऊपर कितना? कैन आई से दिस वुड गिव यू 120। 6.5 के ऊपर आप 390 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 3 लाख के ऊपर कितना? कैन वी से इट विल गिव यू 180। एंड 6.5 लाख के ऊपर आपने 350 का प्रॉफिट 390 का प्रॉफिट कमाया, तो हाउ मच इज टू 150? कैन वी से इट विल बी गिविंग यू 90,000. In the given case, this particular profit is taxable to not Srimati Rani but husband of Srimati Rani, and can we say it will be clubbed? It will attract the clubbing. सेम वे क्यों इट विल बी क्लब? फ्रेंड्स एक मिनट में पॉज लेके जाऊं बैकवर्ड। तो इट इज क्लब्ड बिकॉज श्रीमती रानी हैज अर्न दिस प्रॉफिट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट दिस कैपिटल वाज कंट्रीब्यूटेड बाय हर हस्बैंड इन द लास्ट ईयर, which is appearing in the opening balance of 1st April 2019. 1st April 19 के ओपनिंग बैलेंस में ये 2 लाख रुपए कैपिटल है। 6.5 की कैपिटल पे 3,90,000 का प्रॉफिट, हाउ मच इज टू 2 लाख करके 120। श्रीमती रानी का जो कैपिटल का शेयर था उसके ऊपर का जो प्रॉफिट कमाया दैट वुड बी टैक्स टू श्रीमती रानी ओनली। एंड ये प्रॉफिट जो अर्लियर ईयर का री इन्वेस्ट हुआ था उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, विच इज टर्म्ड एज इनकम ऑन इनकम। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, इनकम ऑन इनकम। इफ इट इज इनकम ऑन इनकम देन we have Sevantilal Maneklal Seth, it will be taxed to Srimati Rani. Friends, ऐसा इसलिए because income on income is not going to be clubbed. In short, 180 and 90, this would be 270 will be taxed to Srimati Rani, and 120 will be taxed to her
husband, that makes you total 3,90,000. अब ये ICAI ने और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो दिया है उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे एक फंडामेंटल आपको आगे ले जाना है, एंड वो फंडामेंटल ऐसा है भाई कि यही सम अगर ये हमने सॉल्व किया फ्रेंड, सम कैन आई से प्रीवियस ईयर 1920 के लिए, अब यही का यही सम मैं प्रीवियस ईयर 1819 के लिए सॉल्व करता, तो कैन वी से 1 अप्रैल 18 को श्रीमती रानी का अपने रुपए से आया हुआ ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उनके हस्बैंड ने गिफ्ट किए। कौन से दिन को गिफ्ट किए? 10 अप्रैल को। और उसी दिन श्रीमती रानी ने इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करवा दिया। उसी दिन बिजनेस में ये इन्वेस्ट करवा दिया। नाउ इसके ऊपर प्रीवियस ईयर 1819 में आपने प्रॉफिट कमाया श्रीमती रानी ने 1.5 लाख रुपए का। अब ये 1.5 लाख के प्रॉफिट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सर जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द आंसर कि ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है ना आपका, उसमें 150 इज ऑन 5 लाख, तो हाउ मच इज टू 2 लाख करके 60,000 सर आप टैक्स करो हस्बैंड को, एंड 150 5 लाख की कैपिटल के ऊपर, तो 3 लाख के ऊपर कितना वो आया 90,000, वो टैक्स करो किसको? श्रीमती रानी को। यह जनरल आंसर आएगा। बट साहब, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की इनकम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही हो रही है तो उनको क्लब करने के लिए रूल ऐसा है दैट अमाउंट, वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, गिफ्टेड बाय हस्बैंड और द स्पाउस इफ इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय श्रीमती रानी ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। हस्बैंड ने जो अमाउंट गिफ्ट की थी वो वाइफ ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, देन ओनली क्लबिंग इज अट्रैक्टेड, अदरवाइज नॉट। मेरे क्वेश्चन में हस्बैंड ने जो रुपए गिफ्ट किए वो 10 अप्रैल 18 को वाइफ ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, बिकॉज ये गिफ्ट ही 10 अप्रैल 18 को हुआ था। अगर ये 10 अप्रैल 18 को इन्वेस्ट हुआ है, फर्स्ट डे को इन्वेस्ट नहीं हुआ है, तो ये 150 का आपको ऐसा बाइफर्केशन करना नहीं है। इन दिस केस full 150 will be taxable to none other than Srimati Rani and nothing will be clubbed। ये पूछा नहीं है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये इंटरमीडिएट लेवल पे, ये सम आईपीसीसी लेवल पे एक बार ये सम भी पूछा था, पर उसमें भी पीवाई 1819 नहीं पूछा था। कौन सा पीवाई पूछा था? पीवाई 1920। बट माई ड्यूटी इज टू हाईलाइट यू द प्रोविजन ऑल्सो। द प्रोविजन इज फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इज रेलेवेंट। ये रेलेवेंट नॉट डिबेंचर, नॉट एफडी, बाकी किसी के लिए नहीं, खाली किसके लिए? बिजनेस प्रोप्राइटरशिप इनकम हो उसके क्लबिंग के लिए। द अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द
financial year. Sir, then only clubbing will be attracted, otherwise the clubbing will not be attracted is the rule proper friends. अब एक मुद्दा आगे चले. We have the third sum for today, which is the classical one and which is the full-fledged one, जिसमें हर एक चीज कवर होगी. अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज मैंने आपको अब तक ऐसी बोली हुई है कि माइनर की जो इनकम होती है ना, वो उनके पेरेंट्स के साथ क्लब होती है. किसके साथ क्लब होती है? फादर मदर हुएवर हैज हायर इनकम के साथ. अब ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फादर एंड मदर की इंडिविजुअल इनकम फाइंड कर लेनी पड़े, उसके बाद डिसाइड करने का कि किसकी इनकम हायर है, और उसके साथ हम माइनर की इनकम का क्या कर देंगे फ्रेंड्स? क्लबिंग ऑफ इनकम कर देंगे. मीनिंग देयर बाय, जब भी सम में माइनर आए ना, तो माइनर की इनकम को ऑलवेज लास्ट में रख के बाकी सब इनकम का आप कंप्यूटेशन कर लो. लाइक इन द गिवन सम इट सेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉलोइंग अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए. It is Mr. A as well as Mrs. A also. Mr. A had a fixed deposit of 5 lakh in Bank of India. He instructed bank to credit the interest on the deposit at the rate of 9% for the financial year 1920 to the saving account of Mr. B, that is son of his brother, to help him in his education. B, C, D, E, then some additional information and discuss the tax implication of each transaction and compute the total income of Mr. A, Mrs. A and their minor child. So, अगर मैं यहां पे मेरा sum start करूं friends, तो it would be going this way. Listen. I have in the given sum the calculation for Mr. A. This is sum number 4 for previous year 1920 relevant to 2021. Mr. A कमा रहा है, वाइफ की भी इनकम आ रही है, एंड माइनर भी उनका कमा रहा है. यहां पे मैं 2 कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं. लेट अस हैव फर्स्ट वन. माइनर को लास्ट में माइनर के अलावा कवर करेंगे. मिस्टर ए हैड एफडी 5 लाख. फर्स्ट एडजस्टमेंट आई एम रीडिंग. यू कैन हैव द बुक इन योर हैंड. मिस्टर ए हैड एफडी ऑफ 5 लाख in Bank of India. He instructed bank to credit the interest on the deposit at the rate of 9% from 1/4/19 to 31st March 20 to the saving account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. मिस्टर ए की एफडी थी, उन्होंने एफडी गिफ्ट नहीं की, बट उन्होंने एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट उनके ब्रदर के सन को गिफ्ट कर दिया. कैन वी से इनकम इज अर्न्ड बाय ब्रदर्स सन, but that income is earned by brother's son on the gift of income made without asset by Mr. A. If it is, can we say the income is going to be taxable in the hands of Mr. A, because कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 60 will be applicable. You are gifting the income without gifting the asset. And friends, point A में can I say एफडी इंटरेस्ट? सर आप सेक्शन लिखो, फैंटास्टिक. अगर नहीं आ रहा है तो गलत मत लिखो यार. गलत लिखोगे ना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. नहीं आ रहा है ना लिखोगे तो इंस्टीट्यूट कोई आपके पास से ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं बैठा है कि सेक्शन लिखो, बट गलत मत लिखो. 9% 5 लाख के ऊपर का जो आपका इंटरेस्ट आया, दैट वुड बी, कैन आई से फ्रेंड्स, नथिंग एल्स देन 45,000 रुपीज क्लब्ड विथ मिस्टर ए. ये पहला मुद्दा हुआ. दूसरा, मिस्टर ए होल्ड्स 75% शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म. 75% सब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया. मिसिस ए पार्टनरशिप फर्म में, मिसिस ए रिसीव्ड कमीशन ऑफ 25,000 फ्रॉम द फर्म फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म. फर्म लिखा है तो वी हैव टू अज्यूम एज इट इज पॉइंट बी सेम फर्म.
for promoting the sales. Mrs. A possesses no technical skill or qualification. Simple point. Can we say husband का Mr. A का substantial interest है, वाइफ को कमीशन मिला है, एंड वाइफ की ये फॉर्म से कमीशन मिला है, हस्बैंड का फॉर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ को ये फॉर्म से कमीशन मिला है, एंड वाइफ की कोई स्किल नहीं है. इन दिस पर्टिकुलर केस कैन आई से पॉइंट बी में commission earned by wife will be taxable to husband under section 64(1)(2). Husband has substantial interest, wife is given remuneration, commission, bonus, salary by whatever name called, and wife doesn't possess any skill. It will attract the clubbing. So ये मैंने कौन सा सेक्शन अप्लाई किया? 64(1)(2). फ्रेंड्स याद रहे वेल एंड गुड, ना याद रहे तो सिंपल क्लबिंग लिखो और कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड, मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसिस ए ऑन 1 अप्रैल 19. हस्बैंड ने वाइफ को एक फ्लैट गिफ्ट किया. कौन से दिन को गिफ्ट किया ये फ्लैट? 1 अप्रैल 19 को. ड्यूरिंग द ईयर 1920 मिसिस एस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इज 52,000. वाइफ की इनकम हुई कंप्यूटेड 52,000. हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया था वाइफ को, एंड वाइफ को हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, उसके ऊपर वाइफ ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमा रही है. तो कैन आई से फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर केस पॉइंट सी में HP income 52,000 will be clubbed with husband. ये एक्चुअली सेक्शन 21 डीम्ड ओनरशिप में जाएगा. हमारे लिए अगर चेक करने जाए तो 64(1)(4) पिक्चर में आएगा, बट अगर आप हस्बैंड वाइफ को हाउस गिफ्ट करे, भले वाइफ ओनर हुई, बट हस्बैंड वुड बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस एंड इनकम विल बी टैक्स टू हस्बैंड ओनली इज द रूल प्रॉपर. सो इट वुड बी ट्रैवलिंग टू HP इनकम अंडर सेक्शन 27. आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन पक्का आने वाला है कि सर 52 क्यों, 30% स्टांड डिडक्शन लो, कल के लेक्चर में तो लिया था. देखो कल के लेक्चर में हमने जो सम लिया था वो ये वाला था, और उसमें मैंने बोला था कि मिसिस बी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच शी हैज लेट आउट एंड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनांट इज 6,000 पर मंथ. ये 6,000 पर मंथ किसकी अमाउंट थी? रेंट की. अगर ये 6,000 पर मंथ रेंट की अमाउंट थी ना, तो रेंट में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन HP से मिलता है, बट हमारे सम में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इनकम कंप्यूटेड 52,000. अगर कंप्यूटेड इनकम है ना 52,000, तो अभी ये कंप्यूटेड इनकम में से तो मुझे कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. वाइफ ने कमाई, कहां से कमाई? हस्बैंड की गिफ्ट से कमाई. इनकम अर्न्ड बाय वाइफ विल बी टैक्सेबल नॉट टू वाइफ बट विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हस्बैंड ओनली, विच आई टीच. पॉइंट 4, मिस्टर ए गिफ्टेड 2 lakh to his minor son who invested the same in the business and derived income of rupees 20,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है. इन्वेस्टमेंट से इनकम आए ना, तो आई हैव टू टेक अ केस दैट इट इज रिसीव्ड विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन. बट माइनर है ना, तो माइनर थोड़ी देर के बाद हम रख रहे हैं. पॉइंट ई, मिस्टर एस माइनर सन डिराइव्ड द इनकम ऑफ 20,000 थ्रू बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट. एज इट इज स्किल एंड टैलेंट, इट विल नॉट अट्रैक्ट क्लबिंग. बट ये पॉइंट नंबर डी एंड ई माइनर रिलेटेड है. माइनर को ऑलवेज मैं सम में लास्ट में रखूंगा. उसके बाद मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल दी है. ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000. ही हैड नो अदर इनकम एंड मिसिस से रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम द पार्ट टाइम जॉब. 10,000 का मंथली पेंशन आया. पेंशन सैलरी में जाएगा. सैलरी में दिखाएंगे सर जब सैलरी टॉपिक लेंगे तब. 50,000 का एक हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, सैलरी में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. ये पॉइंट आपको सैलरी में सिखाएंगे, बट क्लबिंग के लिए मेरे लिए ये रेलेवेंट है, इसलिए मैं अभी ले रहा हूं. अब मिस्टर ए को 10,000 पर मंथ, मिसिस ए को 20,000 पर मंथ की इनकम बैठ रही है, इनकम मिल रही है. ये खुद ने कमाई हुई है. तो कैन वी से अंडर द हेड सैलरी, इन्होंने एक 20 कमाया, इन्होंने 240 कमाया. पता चला कहां से लाया? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. उसमें से
सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इनको 50,000 मिला, 70,000 हो गया, इनको भी 50,000 मिलेगा, कितना हो गया 190। अब ये सैलरी में टैक्स हुआ, सर खुद को ही टैक्स हुआ क्योंकि यहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, स्किल, नो स्किल, सो हूएवर रिसीव्स विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। नाउ रेलेवेंट 2 पॉइंट जो मैंने स्कीप किए थे माइनर के, उसको मैं पिक्चर में लाऊं, बट ये माइनर के पॉइंट को पिक्चर में लाने से पहले मुझे ये इनकम का क्या कर देना पड़े टोटल, एंड दिस इज कॉल्ड माई इनकम बिफोर माइनर्स इनकम। कैन वी से वाइफ में तो खाली 190 की इनकम है, और हस्बैंड में अगर हम चेक करने जाए तो 45 प्लस 25 प्लस 52 प्लस 70, तो थोड़ा हस्बैंड वाइफ से आगे है 2,000 रुपए से 192। किसके साथ क्लब होगा? हूएवर हैज हायर इनकम। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये एक साल डिसाइड हो गया ना कि हस्बैंड की इनकम हायर है, हस्बैंड में क्लब हुआ, तो खास समझना सब्सिक्वेंट ईयर में माइनर की इनकम हस्बैंड के साथ ही क्लब होगी। एक बार ही ये देखना है, पहले ईयर देखना है, जिस ईयर माइनर ने पहली बार कमाया ना उस ईयर देखना है कि ये इनकम किसके साथ क्लब होगी। एक बार ये क्लब हो गई फादर के साथ, नेक्स्ट ईयर हूएवर हैज हायर देखने की जरूरत नहीं है। पर हमें जो इंस्टीट्यूट सम देते हैं उसमें हमें ऑलवेज ये अजम्पशन के साथ जाना पड़े, अनलेस अदरवाइज मेंशन, कि फादर की इनकम हायर है तो हम फादर के साथ ही इसको क्लब करेंगे। अगर यही सम में अगर हम चेक करें तो माइनर की पॉइंट आएगी पॉइंट डी में। ये मुद्दा जो मैंने बोला ना फर्स्ट ईयर, वो मैं फिर से एक बार आगे अमाउंट से बोलने की ट्राई कर रहा हूं, बट अभी सम को देखें तो मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू हिज माइनर सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन द बिजनेस एंड डिराइव्ड 20,000 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सो कैन वी से ये इन्वेस्टमेंट से बिजनेस से इनकम आई। वो 64 1A में फादर के साथ क्लब हो जाएगी, एज फादर हैज हायर इनकम, एंड एट द सेम टाइम मिस्टर एस माइनर सन डिराइव्ड 20,000 थ्रू बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट। ये 20,000 रुपए जो स्किल से इनकम कमाई, नॉट इन्वेस्टमेंट, स्किल एंड टैलेंट से जो 20,000 कमाया, दैट 20,000 will be taxable to minor only. That 20,000 will not be clubbed in the given case, friends. अब खास समझना, ये जो क्लबिंग हुआ उसमें से पेरेंट्स को जो क्लबिंग हुआ ना, उसमें से पेरेंट्स को 1,500 रुपए 1032 में ले ही लेने के, माइनर को कोई 1032 मिलता नहीं है। And if you check out with the GTI, can we say it is 2,10,000, 500, 1,90,000, and here it will be giving you 20,000. अब यही सम में सब एक छोटा सा मुद्दा में बोलूं कि माइनर की इनकम मैंने किसको क्लब की? Father, mother, whoever has higher income. Assuming this is the first year in which minor is earning the income. यही सम में, so now this is complicated. यही सम में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे दिया होता सम नंबर 4 में कि इन अर्लियर ईयर माइनर्स इनकम was clubbed with Mrs. A as she was having the higher income. In this case, सर खास समझिए, ये माइनर की इनकम करंट ईयर में फले फादर की इनकम ज्यादा है तो भी किसके साथ क्लब हो जाती? मदर के साथ। माइनर के लिए रूल ऐसा है कि पहले ईयर में देखो मिस्टर ए की इनकम हायर है या मिसिस ए की इनकम हायर है। मान लो मिसिस ए की इनकम हायर है तो किसके साथ मैंने क्लब किया? मिसिस ए। सेकंड ईयर में देखो मिस्टर ए की हायर है या मिसिस ए की हायर है, मिसिस ए की हायर है तो मैंने किसके साथ क्लब किया? मिसिस ए के साथ।
थर्ड ईयर में मान लीजिए मिस्टर ए की इनकम हायर है देन मिसिस ए, तो भी क्लब किसके साथ होगा? मिसिस ए के साथ। वंस द हैंड ऑफ क्लबिंग इज सिलेक्टेड, it would continue to be clubbed with that hand only. You cannot, AO cannot change the hands of clubbing. But हाँ, यहाँ पे AO को clubbing change करना हो, मिस्टर A को करना हो, तो he can do, but he has to do after giving an opportunity of being heard to you. हमारे लिए कंसेप्ट है वो एवर एज हायर इनकम एक्सेप्ट सम में दिया हो कि अर्लियर ईयर में ये माइनर की इनकम मदर के साथ क्लब हुई थी, देन क्लब इट विथ मदर। हायर इनकम देखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ। मैंने ऑल द सम्स आर बीन सॉल्व। एक छोटा सा पार्ट में सम से जो कवर अप ना कर सका वो मैं एक एक्स्ट्रा सम से कवर अप करूं फ्रेंड्स, टू क्लोज द पर्टिकुलर टॉपिक क्लबिंग। सर ये केस ऐसा है कि देर इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मिस्टर ए एंड मिसिस ए दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मिस्टर ए का शेयर होल्डिंग है 11%, वाइफ का शेयर होल्डिंग है 7%, एंड उनके सन ऑफ मिस्टर ए का शेयर होल्डिंग है 10%। इंपॉर्टेंट है कि ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड में हस्बैंड इंडिविजुअली या वाइफ इंडिविजुअली 20% और मोर एंजॉय नहीं कर रहे। बट एक वर्ड जब मैं कल सेक्शन 64(1)(2) पढ़ा रहा था तब मैंने ऐसा बोल रहा था कि इन अ कंसर्न एन इंडिविजुअल मस्ट हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली। 20% और मोर वोटिंग पावर और प्रॉफिट शेयरिंग आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली होना चाहिए। फ्रेंड्स यहां पे मिस्टर ए मिसिस ए एंड सन ऑफ मिस्टर ए है। ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड से हस्बैंड को 4 लाख की सैलरी पे हुई, वाइफ को 2.5 लाख की सैलरी पे हुई। ये मान लीजिए कि सन जो है वो मेजर है, सन को भी चलो सैलरी पे कर देते, अभी लिख ही रहे हैं तो सन को मान लीजिए फ्रेंड्स के 1 लाख रुपए की सैलरी पे हुई। नाउ प्लीज लिसन, यहां पे माय पॉइंट इज अज्यूम फ्रेंड्स के स्किल है, हस्बैंड की भी स्किल नहीं है, वाइफ की भी नहीं है, एंड मेजर सन की भी नहीं है, अनमैरिड मेजर सन है, कोई स्किल नहीं है तीनों में से एक की भी। क्लबिंग किसको करोगे? मैं पहला क्वेश्चन, ये एक्स प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? आंसर इज यस, क्योंकि मिस्टर ए के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए खुद का, स्पाउस का एंड उनके सन का कैलकुलेशन करना है। 11 + 7 18 + 10 28। अच्छा, ये कंसर्न से मिसिस ए को रेम्यूनरेशन दिया है? यस, रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। ये कंसर्न से मिसिस ए की स्किल है? आंसर इज मिसिस ए की स्किल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हुई। कैन वी से इन दिस केस द रेम्यूनरेशन शुड बी क्लब्ड विथ मिस्टर ए 250। अच्छा, यही कंसर्न में मिसिस ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 7 + 10 + 11 करके यस। मिस्टर ए को रेम्यूनरेशन दिया है 4 लाख रुपए दिया है। मिस्टर ए की स्किल है
नहीं, मिस्टर ए की स्किल नहीं है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। देन मिस्टर ए जो रेम्यूनरेशन कमाएंगे 4 लाख, वो किसको टैक्स हो जाए? मिसिस ए को। दिस मीन्स वाइफ का रेम्यूनरेशन हस्बैंड को टैक्स हुआ, हस्बैंड का रेम्यूनरेशन वाइफ को टैक्स हुआ। क्रॉस कनेक्शन होगा। एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आऊं इससे पहले ये इसके सॉल्यूशन के ऊपर। मेजर सन ने भले स्किल के बगैर रेम्यूनरेशन कमाया है, बट दिस रेम्यूनरेशन कैन नेवर बी क्लब विथ पेरेंट्स। मेजर सन की कोई इनकम क्लब नहीं होती है, इट वुड बी टैक्स टू मेजर सन ओनली। सो ये मैंने क्लोज कर दिया। अब ये सब में सिचुएशन ऐसी हुई कि क्रॉस क्लबिंग हो रहा है। मिसिस ए का रेम्यूनरेशन जो है उन्होंने कमाया वो मिस्टर ए को टैक्स हुआ, और मिस्टर ए का जो रेम्यूनरेशन कमाया वो किसको टैक्स हुआ? मिसिस एक्स को, मिसिस ए को। ऐसा नहीं करना है। कंडीशन है फ्रेंड्स, खास समझना। इन अ कंसर्न, कोई एक कंसर्न में मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सेकंड, बोथ आर पेड रेम्यूनरेशन, एंड थर्ड, बोथ आर नॉट हैविंग स्किल। तीनों कंडीशन फुलफिल हो। इन अ कंसर्न हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को रेम्यूनरेशन दिया और दोनों की कोई स्किल नहीं है। देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय बोथ इज नॉट टू बी क्रॉस क्लब्ड, इज टैक्स टू दैट स्पाउस who is having higher other income। मान लीजिए कि ये सम में अदर इनकम की डिटेल आपको दी होती, जिसमें हस्बैंड की अदर इनकम होती 7 लाख एंड वाइफ की अदर इनकम होती 9 लाख, तो वाइफ के साथ ये 9 लाख वाइफ को, खास समझिए, 2.5 लाख भी वाइफ को एंड 4 लाख भी वाइफ को। क्यों? बिकॉज रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हस्बैंड एंड वाइफ बोथ इज गोइंग टू बी टैक्सेबल टू द स्पाउस हु हैज हायर अदर इनकम। का मतलब अदर सोर्स की इनकम नहीं, ऑल द 5 हेड्स आफ्टर जनरल डिडक्शन जो बैठ के बन रहा है वो अदर इनकम की मैं बात कर रहा हूं। हायर जिनकी होगी उनके साथ क्लब होगा। और ये जो फ्रेंड्स 7 लाख रुपए हस्बैंड ने कमाए हैं वो किसको टैक्स हो जाएंगे? हस्बैंड को। एंड ये जो 1 लाख माइनर ने कमाए थे वो किसको टैक्स हो, सॉरी मेजर ने कमाए थे वो किसको टैक्स हो जाएंगे? मेजर को। अच्छा, आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर दोनों में से किसी की भी इनकम हायर ना हो, दोनों की इनकम सेम हो, या दोनों की इनकम 0-0 हो, तो आपकी चॉइस, आपको जिसको टैक्स करना हो वो टैक्स कर दो। पर ये दोनों अमाउंट ऐसे करके क्रॉस क्लब नहीं होगी, ये दोनों अमाउंट टैक्स होगी किसी एक जने को ही, मिस्टर ए को या किसको? मिसिस ए को। खुद को टैक्स नहीं होगी, या तो मिस्टर एक्स को 6.5 या मिसिस ए को 6.5 लाख विल बी टैक्सेबल। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज माय an additional sum I wanted to cover up, and this is what is called my clubbing of income। अब फ्रेंड्स, आप अपना मटेरियल देखेंगे ना, तो आपके मटेरियल में अच्छे से MCQs भी हम दे रहे हैं। You have time, friends. Presently, you are free. I know that to watch the video for such a longer period may be problematic rather than attending the लेक्चर इन द क्लासरूम, बिकॉज क्लासरूम में क्या होता है, लाइव होते हैं, सामने होते हैं, क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैं जवाब देता हूं, अदर फैकल्टीज आर गिविंग द आंसर। ये तो स्क्रीन के सामने बैठे रहना थोड़ा टीडियस है, बट तो भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके उतना अभी टाइम यूटिलाइज करना। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ आर द 3 टॉपिक्स आई एम सपोज टू डील इन दिस वीडियो इन लॉकडाउन। उस दौरान ये पर्टिकुलर टॉपिक को
ट्राई करिए रिवाइज करने का फ्रॉम नवकार मटेरियल एज वेल एज इफ टाइम परमिट्स। हाँ, इंस्टीट्यूट में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फंडा होगे, लाइक बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन आएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग आएगा, बोनस स्ट्रिपिंग आएगा, वो मेरा लास्ट लेक्चर का मुद्दा है, उसको मुझे काफी अदर टॉपिक के साथ कनेक्ट करके समझाना होता है, तो वो भी नहीं। पर जितने टॉपिक हमने अभी क्लबिंग, सेट ऑफ, जनरल, अदर सोर्स में, सेट ऑफ में मिलूंगा, क्लबिंग में मैंने लिए, अदर सोर्स में लिए, उसको आप अपने यहां नवकार मटेरियल एज वेल एज इंस्टीट्यूट मटेरियल से रिवाइज करने की ट्राई करिए। क्लास वर्क हम कर रहे हैं, होमवर्क करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक ये पर्टिकुलर टॉपिक में हमने आपको होमवर्क के काफी सम्स दिए हुए हैं विथ सॉल्यूशन। सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग यू टू गो थ्रू, बिकॉज जितना आप अपने आप करोगे ना उतना ही आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है फ्रेंड्स। नंबर 1। नंबर 2, एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी योर कैश मार्क। सो एमसीक्यू के ऊपर फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना। अगर मैं यहां पे एक आध एमसीक्यू कवर अप करने की ट्राई करूं, देखो कितने सिंपल होते, बट यू नीड टू हैव थॉरो क्लैरिटी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा इधर उधर लिखोगे ना, थोड़े मार्क मिल जाते, बट एमसीक्यू में यू नीड टू हैव परफेक्ट clarity over the concept, like income of a minor child suffering from any disability of the nature specified ATU is to be assessed in the hands of minor child, to be clubbed with the income of the parent whose total income before minor's income is higher, completely exempt, to be clubbed with the income of the father. Can we say it would be assessed in the hands of minor child only, because if he is suffering from disability then income will be taxed to माइनर चाइल्ड। दिस इज वन। अच्छा, दूसरा, चलो चेक करें, वी हैव सम टाइम, आज मैं सेट ऑफ नहीं बिगिन कर रहा हूं। इनकम अराइजिंग टू अ माइनर मैरिड डॉटर टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ minor married daughter only, to be clubbed with the income of the parent whose total income before the minor's income is higher, completely exempt, to be clubbed in the hands of her husband। सर, माइनर की इनकम में क्लब करता हूं, माइनर मैरिड हो या माइनर अनमैरिड हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने कुछ बोला है कि माइनर की इनकम क्लब करते वक्त देखो मैरिज हुए या नहीं हुए, मैरिज हुए हो या मैरिज नहीं हुए हो, माइनर्स इनकम, मिसिस एक्स इज अ माइनर मैरिड डॉटर। उन्होंने जो भी इनकम कमाई ना, उनके हस्बैंड के गिफ्ट से या फादर इन लॉ मदर इन लॉ के गिफ्ट से कमाई हो ना, तो हस्बैंड को या फादर इन लॉ मदर इन लॉ को, बाकी मिसिस एक्स जो भी कमाए माइनर मैरिड डॉटर, वो मिसिस एक्स के फादर या मिसिस एक्स के मदर हुएवर हैज हायर इनकम के साथ क्लब होगा। थर्ड, वेयर द मेंबर ऑफ HUF हैज कन्वर्टेड और transferred his self-occupied property for the inadequate consideration into joint family property, income arising from the same is taxable in the hands of transferor, that is member HUF, कर्ता और exempt। Can we say member HUF को गिफ्ट करे, इनकम earned by HUF will be taxed to member only। चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेने का, यहां पे B हमने लिखा था परफेक्ट था, यहां पे A हमने लिखा परफेक्ट है। फोर्थ, एक आधा और ले लेते हैं फ्रेंड्स। इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली पार्टीशनड, हमने किया था भाई पार्टीशन, and amongst the member of the family the income derived from such converted property as received by the spouse of the transferor will be taxable to the as the income of the spouse of the income of the karta of the HUF, income of the HUF, income of the transferor, that is the member। हस्बैंड ने HUF को गिफ्ट किया और HUF ने पार्टीशन के वक्त वाइफ को गिफ्ट किया, तो वाइफ के पास इनडायरेक्टली इनकम कहां से आई, हस्बैंड के एसेट कहां से आई, HUF से, बट किसकी ओरिजिनल एसेट थी, हस्बैंड की, इट वुड बी क्लब विद हस्बैंड ओनली। एंड द लास्ट एक ले लेते हैं, बाकी का होमवर्क। हाँ भाई, बहुत टाइम है आपके पास। एग्जम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग the income clubbed is available under 1032, where a minor's income is clubbed with the income of parent. The maximum exemption available is 1500 in respect of each minor child, maximum up to 2 children। second में 2000 सर 1500 रुपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। मैंने कल शायद याद आया ना, तो बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि इसमें 2 चिल्ड्रन वाला कोई रूल नहीं है। चलिए और एक, वी हैव टाइम। ए गिफ्ट द सम ऑफ 1 lakh टू हिज ब्रदर्स वाइफ and Mrs. B, and Mr. B gifts 1 lakh to Mrs. A. From sum gifted to Mrs. B, invested in FD, income therefrom is 10,000. Aforesaid 10,000 is to be taxed in the hands of Mr. B. Nexus is proved, it will be cross clubbing, and if it is cross clubbing, it will attract the clubbing 60. Mr. Vasudevan, Mrs. Vasudevan वाला ही हमारा सम हुआ। Scholarship received by minor child। फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप ये टॉपिक नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा तकलीफ होगी आपको, बट आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, ये स्कॉलरशिप अंडर सेक्शन 10, पहले के जमाने में स्कॉलरशिप वॉज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ, अब
fully exempt, but thereafter स्कॉलरशिप जो मिलती है, क्यों स्कॉलरशिप देते हैं फ्रेंड्स, वो मुझे समझाओ. कैन वी से स्कॉलरशिप इज गिवन बिकॉज minor has done some good work, he has got some good result, and as he has got a good result, the scholarship is said to have been received by minor from obviously good result. Good result is dependent upon his skill. It will be taxed in the hands of minor only. Minor Bournvita क्विज कॉन्टेस्ट में जाके कुछ जीत के आए, minor only. इसमें कोई क्लबिंग होने वाला नहीं है फ्रेंड्स. एंड 8, 9, 10, 11, 12, 13 you are going to do on your own. So friends, this is what is my clubbing. मैं आज सेट ऑफ नहीं बिगिन कर रहा हूं because we have hardly 10-15 minutes time available. We will be having the set off and carry forward of loss. रूल्स कल सीखेंगे सेट ऑफ के, एंड रूल्स के बाद हम सेट ऑफ के कल से सम स्टार्ट करेंगे. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट कीप योर मटीरियल हैंडी टुमारो बिकॉज सेट ऑफ में थियोरिटिकल पोर्शन मेरे रूल्स है और थियोरिटिकल पोर्शन के बाद अराउंड 9 सम्स हमें सॉल्व करने हैं. मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक एक सम क्लास वर्क के मैं सॉल्व करवा दूं और आप मुझे प्रॉमिस दोगे कि एक एक सम होमवर्क के आप सॉल्व करोगे सिटिंग एट योर प्लेस. फ्रेंड्स, आई विल कीप इट ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ, stay healthy. Thanks. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.